देखो है ना, आज अपन काय के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काय के बारे में डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल अपन उसको ट्राई करेंगे। ये तो आए भी हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक और मैंने इसका एक और नाम बताया था, क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव क्या बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, दोनों बात क्या होती है? सिमिलर, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिकतर टाइम अपन को ऐसे करके लिख के देगा कि है ना, जब भी तुम्हें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देगा ना, सिर्फ अपना उसका जो नोटेशन होता है सिर्फ वो नहीं लिख के देगा, साथ में क्या लिख के देता है? नाम भी लिख के देता है, इसलिए हमें नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन जो रिलेटिव परमिटिविटी उसको क्या लिखते हैं अपन? एप्सिलॉन आर। क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन आर। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला बनाएंगे अपन, ये इसके नोटेशन होगा, ठीक है। अगर नोटेशन के बाद अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा? रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द ratio of force in vacuum to the force in, क्या लिखेंगे? Force in medium is called relative permittivity। हाँ, परमिएबिलिटी होता है बेटा, वो फोर्थ चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और अच्छे से अपन फोर्थ चैप्टर में समझेंगे, सेकंड चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से दिया, ससेप्टिबिलिटी भी निकालेंगे, इसके लिए जो और भी चीज़ें फिगर निकलेंगे, स्ट्रेंथ निकलेगी, है ना, वो सारी चीज़ें अपन पोलराइजेशन निकलेगा, वो कहाँ निकालेंगे? सेकंड चैप्टर में, ठीक है। अब देखो इसी को अगर अपन आगे लिखना चाहें फॉर्मूला, तो देखो फोर्स इन वैक्यूम तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं? फोर्स इन वैक्यूम पढ़ा चुका हूँ, क्या लिखते हो कि एक की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट वो क्या है हमारी? वैक्यूम परमिटिविटी। क्या लिखोगे फिर? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स इन मीडियम, सफिक्स में क्या लिख दिया? M स्टैंड्स फॉर मीडियम। मीडियम के लिए क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, बस बताओ अंदर क्या रहता था बेटा? एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आता था? एप्सिलॉन आर आता था। या अपन उसी उपाय से लिख सकते हैं अनदर के से, ठीक है। कोशिश करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिख देना, और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसे कैसे लिख देना? स्मॉल के से लिख देना, ठीक है। अब इसी को देखो, क्या परमिटिविटी का मतलब मैंने बताया था बेटा, जो फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करने का काम करे, कहीं भी मीडिया में फोर्स की वैल्यू को डिक्रीज करे, मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताए। किसकी प्रॉपर्टी को बताए? मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताए कि कौन सा मटेरियल अपन यूज करें, डिक्रीज करे, और मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताए। कॉपर के लिए कुछ और होता होगा, वाटर के लिए कुछ और होता होगा, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताने का काम करता है ये हमारा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देखो अब हमें जो निकालना है कुछ मत करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड। क्या कर देंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? FB अपॉन FM, सही है। LHS का करेंगे तो ये आ जाएगा। RHS का करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय, सही है ना। अब देखो ये कैंसल, और Q1 Q2 से Q1 Q2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, देखो क्या बचा? FB अपॉन इज इक्वल्स टू क्या? तो यही पढ़ा था अपन ने, ये लिखा था ऊपर डेफिनेशन में, इज इक्वल्स टू क्या? आल्सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू K, व्हिच इज इक्वल्स टू FM बाय, FB बाय FM। इसी को अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लेंगे तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला क्या बनेगा? EV बाय EM। पोटेंशियल पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? ऊपर आएगा पोटेंशियल इन वैक्यूम अपॉन पोटेंशियल इन
जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ अपन लिखेंगे। अब वो क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे है ना। फर्स्ट अपन सब कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ठीक है, देख लो इसको। इसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है, इसमें पहला चैप्टर लिखूंगा बस, क्योंकि पहला रिएक्शन एक लिखवा दिया दिक्कत नहीं। चेक करा क्या प्रेजेंटेशन मुझे भी सफा करना पड़ा था अलॉट वाला, ये वो सफा अलॉट वाला काम था मेरे साथ, इसकी बनानी पड़ी देख लिया? तुम लिख लो फटाफट, ठीक लिख लिया तो जब तक न्यूमेरिकल नोट्स करो बेटा, आपस में लेना है। क्या है न्यूमेरिकल? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन of repulsion between two positively charged ions carrying equal amount of charge is 3.7 into 10 raised to the power minus 9 Newton into 10 raised to the power minus 9 Newton when they are separated by 5 Armstrong of distance. 5 Armstrong of distance. Then calculate magnitude of charge. Calculate magnitude of charge. ठीक है, देखो सिंपल है। बताओ पहले जो वैल्यू दे के रखी 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 दिया हुआ है, वो क्या है बेटा? फोर्स है ना। वो फोर्स है क्योंकि अपन को न्यूटन यूनिट से समझ में आ रहा है कि न्यूटन दिया मतलब पक्की बात है क्या होना चाहिए, वो फोर्स होना चाहिए। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। क्या है? F दिया है हमें 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ठीक है। और एक और चीज दी है सेपरेशन, कितना बोला था? 5 एम्स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एम्स्ट्रॉन्ग का मतलब हमको पता है क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10। अब देखो अप्लाई करेंगे अपन, हमें क्या निकालना है? Q निकालना है, ठीक है। दोनों सेम Q1 Q2 दोनों क्या है, देखो क्वेश्चन में ही बोल रखा है आयंस जो हैं वो सेम है, मतलब हमें इसकी अब वैल्यू निकालना है जो Q1 Q2 है उससे, ठीक है। तो दोनों सेम है तो बराबर ही आने वाली है। तो क्या करेंगे बेटा, फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या था? K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 यूनिट लेके चले अपन साथ में, है ना, न्यूटन। अब K की यूनिट की क्या वैल्यू क्या होती है बेटा? K की 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। क्या थी यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यही थी ना। Q1 Q2 हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट Q² लिख दें क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है ना बेटा, Q1 Q2 दोनों बराबर हैं किसके? Q के बराबर है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये लिख देंगे। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना। चार्ज की यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूटन से देखो, ये न्यूटन है ना, इसमें सेपरेशन नहीं लिखा अपन ने। क्या है? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, और उसका क्या बेटा फिर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें Q की वैल्यू चाहिए तो पूरा फॉर्मूला काय में बदल लो बेटा, Q के टर्म में बदल लो। Q को LHS में लिया, बाकी सब अपना कर देंगे अपन RHS में। देखो 3.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ठीक है, ये डायरेक्ट रखा है। न्यूटन से न्यूटन अपन कैंसिल कर चुके हैं, न्यूटन रखने की जरूरत। अब देखो ये डिवाइड में कहाँ जाएगा, है ना। थोड़ा सा अपन डायरेक्ट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 20, पावर कितनी जाएगी? -20। यूनिट की बात करें, मीटर स्क्वायर लिखा और फिर क्या लिखा है?
कूलम्ब स्क्वायर चार्ज स्क्वायर ना कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा तो 9 इंटू 10⁻⁹ 9 ठीक है क्या बचा है यहाँ पर मीटर स्क्वायर है ना मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल अब बताओ -9 -29 तो सॉरी -9 -20 कितना हो गया -29 ये तो नीचे प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस तो क्या लिख सकते हो बेटा माइनस सही है अब देखो इसको सॉल्व करते हैं है ना इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं 725 कि उसको आ जाएगा तो 25 का 5 चलो 25 का 5 आ जाएगा चलो लिखे रहने दो 25/9 तो लिखे रहने दो ठीक है इनटू 3 पॉइंट है ना इतना करते हैं अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो क्या बचेगा बेटा यहाँ क्या लगना चाहिए पूरे में 25/3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻38 अब देखो क्यू स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3 और रूट के अंदर 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा बेटा 8.5 -9 कितना आ जाएगा -90 अब देखो 3.7 की अगर अपन बात करें तो 3.7 की जब वैल्यू रखेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर जो हमें 3.7 की वैल्यू के साथ देगा वो क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻, समझे है ना इसकी वैल्यू रखिए कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आई यहाँ पुट करेंगे कट करेंगे हाँ समथिंग नहीं 6.2 आई 3.7 है बेटा तो 0.0 हाँ, नहीं करेंगे तो। 0.60 3 की 1.732 होती है हाँ, है ना 4 की 2 होती है तो 1.732 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगी इसकी वैल्यू अब बताओ ये कौन सा पार्टिकल हो सकता है 3.2 आ रहा है चार्ज को ये तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं इसका चार्ज कितना आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ -9 दो इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा क्या दिखा था स्टार्टिंग प्लस चार्ज पॉजिटिव तो 2 प्रोटॉन है दो प्रोटॉन क्या होते हैं दो प्रोटॉन पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल ध्रुवीय चार्ज किसके ऊपर होता है ध्रुवीय चार्ज किसके ऊपर होता है बेटा V बराबर कौन होगा ये अल्फा पार्टिकल बिकॉज ये ध्रुवीय है भैया मतलब मेरा आ रहा है 8.5 अंडर रूट तो उसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो 3.2 हाँ आ जाएगा करके देखना उसको आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन 3 से 9 समथिंग कुछ आना चाहिए था यार 10.28 आएगा क्योंकि 8 पॉइंट कुछ में थोड़ा गड़बड़ होगा ना ये 8.2 में क्या आएगा कुछ गलत आएगा ठीक है लॉन्ग डिवीजन से करके देख सकते हो इसको पहले 1 से होगा फिर पॉइंट लगाओगे फिर 00 लगाओगे फिर 7 से होगा 10th वाली मेथड तुम्हारी लॉन्ग डिवीजन ये जब तक इसको नोट करो जब तक एक क्वेश्चन नोट कर लो ठीक है ये थोड़ा सा 11 से मिक्स होता हुआ क्वेश्चन ठीक है देखो क्या है क्वेश्चन a free football A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 कूलम ठीक है ये अपन को थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया है कि पिट बॉल है उस पिट बॉल के ऊपर जो मास है वो 8 ग्राम है ना जो चार्ज है वो कितने ग्राम कितना कूलम है बेटा 5 into 10⁻⁻8 व्हाट मस्ट बी द आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द nature and magnitude of charge that should be given to to a second
Hit ball. B. Fixed 5 centimeter below from ball B. ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ लिख के रखा है। हमसे क्या पूछा है, चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए। क्या बोल रहा है हमसे, चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए। इसको अपन थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक ऊपर एक बॉल है, जो बॉल क्या है हमारी ए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी बॉल है, डी, ठीक है ना। क्या होगा, ये बॉल हवा में तो रहेगी नहीं, कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ गिरेगी तो क्या करना होगा बेटा, इसको बैलेंस करके रखना है। कितने ऊपर बैलेंस करके रखना है, ये लिखा हुआ उसके अंदर, कितने ऊपर बैलेंस करके रखना है, 5 सेंटीमीटर ऊपर बैलेंस करके रखना कि वो क्या कर रहा है, वहाँ पर रुकी रहे, ठीक है। हाँ, 5 सेंटीमीटर आगे रुक जाए, फ्लोट करें वहाँ पर, नीचे नहीं गिरे। जब अपन कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो कहाँ गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो वो क्या बोल रहा है, एक ऐसा सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो बॉल है, उस बॉल के 5 सेंटीमीटर ऊपर दूसरी बॉल क्या करे, फ्लोट कर, नीचे नहीं गिरे, क्या करे, फ्लोट करे। मतलब इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज है, याद रखिए। दोनों के पास इसके पास Q1 चार्ज है सपोज इतना, इसका जो मास है वो कितना है, 8 ग्राम, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरती है तो तुम्हें याद है पिछले साल न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है किसी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा फोर्स लगता है बेटा, तो अब mg से तो ये नीचे आएगी, पर हमें इसे क्या करवाना है, फ्लोट। क्या करवाना है इसको अपन को, फ्लोट। तो फ्लोट करवाने के लिए उतने ही अमाउंट का फोर्स कहाँ लगना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगी, रेस्ट। जैसे ये बॉल हो गई, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा तो ये नीचे जाएगी, पर हमें इसको फ्लोट करवाना है। तो फ्लोट करवाने के लिए क्या करेंगे बेटा, उसमें उतने ही अमाउंट का फोर्स कहाँ लगा देंगे, ऊपर की साइड लगा देंगे। तो ये फिर क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। तो मतलब क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए, तो लिखा है यहाँ पर पॉजिटिव है ना, ये भी क्या होना चाहिए, तभी तो रिपल करेगी। तो धक्का कहाँ लगेगा, ये mg फोर्स था, Fn मतलब न्यूटन्स वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमारा आगे का काम क्या है, पहले Fn निकालो, फिर Fe निकालो, और दोनों को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, मतलब इक्वल कर दो। इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो देखो, ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो Fn मतलब क्या लिखोगे बेटा, mg, g की वैल्यू क्या रखेंगे, 9.8। क्वेश्चन में हमसे कहीं नहीं बोला यूज g इज इक्वल टू 10, कहीं बोला है क्या, नहीं बोला। मतलब हम g की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, तो 8 ग्राम। ग्राम मतलब 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा इकाई के लिए, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि न्यूटन बनाना है बेटा। क्या बनाना है, न्यूटन। तो ग्राम को सबसे पहले काय में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम। हाँ, फिर डायल में आता है, फिर अपन को दूसरे में दिक्कत आती है ना। तो इसलिए ये रखो किलोग्राम। जी की वैल्यू 9.8 क्या होती है बेटा, क्या होती है यूनिट, जी की, स्मॉल जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है ना वो, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह आ गया। इसी तरीके से Fe कितना था, K Q1 Q2 बाय, ठीक है। अब देखो 9 × 10⁻⁹ तुमको पता है, किसकी वैल्यू है, K की। यूनिट क्या रख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। Q1 हमको पता है, दिया है Q1 5 × 10⁻⁻8, ठीक है, अपॉन में r²। अब इसके अंदर देखो एक चीज नहीं आ रही बेटा, वहाँ नहीं लिखते अपन इसको। Fe कितना आएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसकी आएगी 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। और Q2 पता है क्या तुम्हें, वही तो निकालना है, लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द नेचर एंड क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब Q2 निकालना, उसका नेचर बताना है। r² क्या होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर, और उसके बाद क्या बेटा उसका, अब कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक कूलाम से एक कूलाम कैंसल, है ना,
अब देखो यहाँ पे दोनों को मैंने क्या बोला था कि एफ एन इक्वल कर दो काय के एफ एन करते हैं इक्वल काय के एफ के, ठीक है। यहाँ से देखो इसको, चलो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या लिखा है 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलके क्या बन गया बेटा, ठीक है। इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सॉल्व एफ ई मतलब ये लिखा है 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करो 5 का 25 माइनस 4 और यूनिट क्या आएगी बेटा मीटर स्क्वायर, देखो मीटर का क्या स्क्वायर। यहाँ देखो 5 इंटू ये कूलाम एक काट लिया था अपन ने, एक ही बचा 5 इंटू 10⁻⁸ तो यहाँ पर क्या बचेगा सर 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो जरा न्यूटन से न्यूटन और क्या कट हो सकता है, मीटर इसको कैंसिल हो गया। देखो एक कूलाम भी बच रहा है ना, और चार्ज निकालेंगे तो कूलाम भी आना चाहिए, ऑटोमेटिक इससे अपने ये सही आता है, ठीक है। अब बताओ क्या करें, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, देखो -8 क्या बचा 1, ठीक है। और 5 से क्या बचा 5, और कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, Q2 को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सबको तो 8 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल में था, इक्वल में रख दिया। ये देखो ये कहाँ है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, क्या आना चाहिए 9 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 10 है ना, 10⁻⁻ मतलब 10, ये डिवाइड में कहाँ जाएगा तो 5 इंटू 10⁻⁻ कितना दिया बेटा, ठीक है। -3 -4 ये यूनिट कूलाम में आएगी, ठीक है। -3 -4 कितना आएगा 10⁻⁻7 और ये नीचे वाला प्लस है ऊपर जाके तो क्या हो गया -7 और एक और -8 8 5 जा कितना 40 डिवाइडेड बाय 9 Q2 कितना आएगा बेटा 9 से डिवाइड करो उसको तो 9 4 जा 36 4 बचा, फिर से वही रिपीट होने वाला है। टाइम में निकल के आएगा आंसर गुलाम, ये हमारा क्या है कुछ आंसर, ठीक है। सही करा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आते, क्यों नहीं आते। देखो ये जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, ये है कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल में क्या करा वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे करा वो सब कर लेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ये, मतलब अच्छे ही गलत ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा ये वाला कि उसको हमें फ्लोट कैसे करवाना है, फ्लोट करवाने के लिए करेंगे अपन बराबर दोनों तरफ फोर्स बराबर होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। कौन सी कंडीशन कहलाती है, मतलब ए पे नेट फोर्स ए पे इक्विलिब्रियम,